दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो हो सकता है कि हम 2 पार्ट में लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कुछ अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं जैसे कि भोजन प्राप्त करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, अवशिष्ट को बाहर निकालना आदि सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इन प्रक्रियाओं की मदद से जीव अपने शरीर की कार्य प्रणालियों से संतुलित और सक्रिय बनाए रखता है। आगे देखते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैव अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला, अपचायिक अभिक्रियाएं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं। औपचारिक क्रियाएं, इसमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणु का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पोषण जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आइए पोषण की आवश्यकता। पहला, ऊर्जा स्रोत। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। दूसरा, शारीरिक वृद्धि। भोजन से नया जीवद्रव्य बनता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होता है। आइए आगे देखते हैं। शरीर में टूट-फूट की मरम्मत। नए जीवद्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोग से प्रतिरक्षा। संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषण तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक हैं। पोषण के प्रकार। सपोषण सपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे CO2 है प्लस H2O, उसके बाद ये सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल, उसके बाद ग्लूकोज बन रहा है और इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 लगाया गया है। तो आप देख लीजिएगा। इस प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा,
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तीसरा, CO2 तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण। विषमपोषण, इसमें सजीव ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। ये जीव विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु व फूफूद विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी जीव या जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, शाकाहारी। दूसरा, मांसाहारी। तीसरा, अपमार्जक। चौथा, परजीवी। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य का आहार नाल में पाचन। आहार नाल के विभिन्न भागों में विभाज्य पाचन निम्न प्रकार से होता है। पहला, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन या इमाइलेज होता है, जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। भोजन लेईसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार तथा ग्रसनी नली में से होकर अंत में आमाशय में पहुंच जाता है। मनुष्य के 2 जबड़ों में 32 दांत पाए जाते हैं। पहला, कृंतक। भोजन को कुतरना या काटना। रत्नक। भोजन को कुतरना या फाड़ना। प्रचौड़क। भोजन को चबाना। चौड़क। भोजन को पीसना। ये अब आगे देखते हैं। ग्रसनी तथा ग्रास नली मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जो श्वास नली तथा ग्रास नली में खुलती है। श्वास नली पर उपस्थित का बना एपिग्लैटिस होता है, जो भोजन को निगलते समय ग्लैटिस को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ग्रसनी 25 सेंटीमीटर लंबी एवं शर्करी नलिका में खुलती है, जो भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन क्रमाकुंचन की गति द्वारा पीसा जाता है। साथ ही जठर ग्रंथियों द्वारा निकला जठर रस इसमें मिल जाता है। जठर रस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त प्रोपेनिन तथा प्रोरेनन नामक प्रोएंजाइम्स होते हैं। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। गृहिणी में पाचन। गृहिणी में कायम में पहले पिंड रस तथा बाद में अग्नाशिक रस मिलता है। पिंड रस क्षारी होता है। इसमें 3 प्रमुख एंजाइम्स होते हैं। आइए
एंजाइम को भी पूरा डिस्कस करते हैं। टिप्सिन शेष अधपचे प्रोटीन और पेप्टोसेन पर क्रिया करके उनमें एमिनो अम्ल में बदलता है। दूसरा, माइलोप्सिन विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। एस्टिप्सिन वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। शेष पाचक की क्रिया क्षुद्रंत में पूरा किया जाता है। क्षुद्रंत में पाचन, इसमें अंतः ग्रंथियों से अंतररस स्रावित होता है, जिसमें कई एंजाइम होते हैं। पहला, इरेप्सिन ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को एमिनो अम्ल में बदलता है। दूसरा, माल्टोज तथा लैक्टोज ये विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलते हैं। लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलते हैं। आइए आगे देखते हैं। छोटी आंत में पाचन, यह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग अमाशय के साथ यू बनता है, उसे गृहिणी कहते हैं। दूसरा, मध्य भाग मध्य अंत कहलाता है। तीसरा, अंतिम आंत में भोजन का पूरा पाचन होने पर बचा हुआ भोजन छोटी आंत के पक्ष भाग में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सिक्कम कहलाता है, जिससे 9 सेंटीमीटर लंबी सर्करी बंद नलिका जुड़ी होती है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। दूसरा भाग 9 इंच चौड़ी नलिका के आकार का होता है, जो कोलन कहलाता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है। यह अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। आइए अब ग्रंथियों को भी पढ़ते हैं। मनुष्य में पाचक ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में कई पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन को पाचन में सहायक होती हैं। लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, जठर रस ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं।
लार ग्रंथियाँ ये मुख में एक तरल व चिपचिपा या कह सकते हैं चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसे लार कहते हैं। लार में उपस्थित टाइलिन अथवा सलाइवरी एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कर्णमूल ग्रंथियाँ ये कर्णपलों के नीचे स्थित होती हैं। तनु ग्रंथियाँ ये निचले जबड़े के पक्ष भाग पर स्थित होती हैं। अर्धजिह्वा ये जीभ के निचले में स्थित होती है। यकृत यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत में एक सैली लटकी होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत कोशिकाओं से स्रावित पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है और आवश्यकतानुसार भोजन को पाचन में प्रयुक्त होता है। आइए यकृत के कार्य देखते हैं। यकृत के कार्य यकृत कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं, जो वसा के पाचन में सहायक है। दूसरा, रुधिर में उपस्थित आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करती हैं। शरीर की आवश्यकता अनुसार यकृत प्रोटीन व वसा से ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। यकृत शरीर के कुल रुधिर का 1/3 भाग रुधिर को संचित करती है या करता है। यह विषैले पदार्थ का विष हरण करता है। आइए अग्नाशय देखते हैं। अग्नाशय गृहिणी की दोनों भुजाओं के मध्य पत्ती के आकार की गुलाबी चिपटी कोमल ग्रंथि स्थित होती है। इसे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक बाह्य स्राव भाग होता है, जो अग्नाशय रस स्रावित करता है, जबकि दूसरा अंतःस्रावी भाग होता है, जिसे लैंगरहैंस की हिपिकाएं कहते हैं। अग्नाशय के कार्य अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय रस की कोशिकाओं ने अग्नाशयी रस स्रावित किया करती है, जिसमें काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। हार्मोन्स तथा स्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस की हिपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं, जो
ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। जठर ग्रंथियां आमाशय की श्लेष्मक काला गाढ़े चिपचिपे श्लेष्मक का स्राव करती हैं। आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं, जिसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन तथा रेनिन दूध का प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आमाशय में आए हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। आंतरीय ग्रंथियां छोटी आंत की श्लेष्म काला में लीवर गुहन की दरारें स्थित होती हैं। इनसे एक रस का स्राव होता है। इस रस में कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का पाचन करते हैं। तो ये जीव प्रक्रम का पहला वीडियो है और मैं दूसरे वीडियो में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।